ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन व्यक्तिगत मामलों में उत्साहपूर्ण रहेगा, मंगलमय रहेगा, शुभ काम की संभावना है। वाणी पर काबू रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए, भाग्य जो है वो कर्म से जुड़ा हुआ होता है और कर्म कोई भी छोटा नहीं होता है। आज के दिन आपको अपने इस फार्मूले को साकार करने की नौबत आ सकती है और जिस काम को दूसरे लोग हाथ लगाने से डर रहे हैं, आप उसे आज एक चुटकी में हल कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने मूड को नियंत्रण में रखें, नहीं तो हाथ में आया कोई अच्छा अवसर आज आप खो सकते हैं। धैर्य और सहनशीलता, सबूरी इस समय आपके लिए लाभदायक साबित रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को चारा, गुड़ इत्यादि अवश्य खिलाएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। श्रीमणि जी हैं भीलवाड़ा से। उनकी जन्म की तारीख है 29/9/1986 और जन्म का समय है शाम का 7 से 9 बजे के बीच का। श्रीमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। श्रीमणि जी, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा। पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। बताएं बेटा। मैं अपना घर का मकान लेना चाहती हूँ, कब तक ले पाएंगे? और ले पाएंगे और ये कर्ज बहुत होता है, तो कब तक देखो शिवनी, आपकी जन्म कुंडली की जहाँ तक हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अगर खुद के मकान की बात कर रहे हैं तो विद इन ए ईयर, साल भर के अंदर आपके पास आपका स्वयं का मकान होगा। आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, मंगल उच्च का है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, शुक्र स्वग्रही है, चंद्रमा स्वग्रही है। आपका जो जन्म है वो अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। तो अपने माता पिता से पूछिएगा कि उस गणमूल नक्षत्र की उन्होंने शांति करवाई कि नहीं करवाई। अगर नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति अवश्य करवा दीजिएगा। और कोशिश करिए कि आपके घर के अंदर नियमित रूप से नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाएं। पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक परिंदे पे जलाएं। अमावस के दिन अपने पितरों को भोग अवश्य दीजिए कंडे के ऊपर। और कोशिश करिए एक चीज़ और, रात को सोते समय आप लोगों का जो सिर है वो दक्षिण दिशा में रखें और पैसे जो भी इनकम है वो अलमारी में इस तरीके से रखें। आपके कमरे का साउथ वेस्ट कॉर्नर होना चाहिए, वहाँ पे अलमारी होनी चाहिए और अलमारी इस तरीके से रखें कि उसका जो द्वार है वो उत्तर दिशा में खुलता हो। जो खर्च वाली समस्या है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, तो जो दर्शक आज नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने के आज अच्छे आसार हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और कोशिश कीजिएगा आज एक समय में एक ही काम को करना है और वो भी फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में, दिन अच्छा गुजरेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बच्चों में बिस्कुट के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हर सिचुएशन में देखिएगा कि वो लेन देन का नज़रिया उसमें ना हो। मेरा क्या फ़ायदा, मेरा क्या नुकसान, इस नज़रिए से मत देखिएगा। कुछ चीज़ें इनसे परी होती हैं। आपके जीवन में कमियों की बजाय जो अच्छी बातें निहित हैं उन्हें देखिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई कदम उठाना पड़ेगा। शुरुआत में इससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, किंतु ये आपके अच्छे भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, तो राशियों की बात हुई। आगे पावर मंत्र की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर्वत सिंह जी हैं प्रतापगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 28/8/1974 और जन्म का समय है 2 बजे के करीब। पर्वत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से।
नमस्ते सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। हाँ बेटा। हाँ सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं काफी समय से बिजनेस वगैरह भी किया, मैंने जॉब भी किया, बट मेरे को कहीं भी सक्सेस नहीं मिल रहा है सर। और इतनी परेशानी रहती है, मैं जहाँ भी जो भी काम करता हूँ मैं एक्सपेक्टेशन तो बहुत रखता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, बट मुझे जो है सक्सेस नहीं मिलता है सर। क्या काम कर रहे हैं अभी आप? अभी सर मैं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदारी का मेरा। और कोई कंपनी बना रखी है या कुछ बना रखा है, नाम वाम रख रखा? नहीं, मैं जो है मेरे मतलब पेटी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होता है ना, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, जी। तो कहाँ के कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, नगर पालिका के? नगर पालिका के, गवर्नमेंट के लेता हूँ, जैसे सब पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर एंड बाहर जो अपने लोग जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उनको भी लेता हूँ। प्रतापगढ़ में कौन से मोहल्ले में रहते हो आप? हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ सर। हाउसिंग बोर्ड। प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हो? नहीं, मेरा गांव है सर पास में। कौन सा? उच्चवानिया गाँव है, उच्चवानिया। उच्चवानिया, ठीक है बेटा। पर्वत, आपकी जन्म कुंडली में एक तो 18 साल की राहु की महादशा चल रही है आपको, और राहु आपके लग्न में बैठा है दिमाग में। आपकी समस्या है आपके निर्णय, अस्थिरता। एक काम करा छोड़ा, एक काम करा छोड़ा, एक काम करा छोड़ा। तो जब तक आप स्थिरता नहीं लाओगे, आप जीवन में सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हो। कुंडली बहुत अच्छी है, सूर्य बुध आदित्य योग है, सफल बिजनेसमैन बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक पन्ना रत्न आता है, वो पन्ना रत्न सीधे हाथ में सोने में सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण कर लीजिए, और एक राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का रविवार को धारण कर लीजिए। हर रविवार को भैरव जी के दर्शन करिए, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाइए। आने वाला समय बहुत अच्छा है। अगले 3 साल आपके जीवन में सफलता लेके आ रहे। एक बिजनेस को पकड़ के चलना, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ में कोशिश करिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करिए। विद इन ए ईयर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, कहा जाता है कि घर की जो वास्तविक संपदा है वो रुपए और सोना चांदी नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो उस घर में रहते हैं। घर कितना सुंदर है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना पैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, घर के सदस्य कैसे हैं। अगर उस परिवार के सभी जो सदस्य हैं वो स्वस्थ है, सबके बीच में प्रेम है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो माना जाता है कि वो परिवार जो है वो सुखी परिवार है। घर में बहुत ज़्यादा पैसा हो, कलह कलेश होता रहा हो, एक दूसरे के माथे फोड़ते हों, तो वो घर सुखी परिवार नहीं होता है। तो वास्तु के अनुसार ऐसी कई बातें होती हैं जो किसी परिवार को सुखी बना सकती है, समृद्ध बना सकती है। वास्तव में ये जो वास्तुशास्त्र है वो प्रकृति की पॉजिटिविटी पे, सकारात्मकता पर आधारित होता है। अगर सकारात्मक शक्ति का प्रवाह सही हो, घर में पॉजिटिव एनर्जी हो, तो निश्चित तौर पे परिवार के लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो ये बताने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है कि वहाँ का माहौल कैसा होगा। घर में नेगेटिविटी है तो इंसान तो नेगेटिविटी होगा ही होगा। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और प्रभावशाली बातें जो ला सकती है आपके घर में सुख और शांति और समृद्धि। सबसे पहली बात, झाड़ू। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहाँ वह सीधी नहीं दिखाई दे। झाड़ू को घर की लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि वो घर से नकारात्मक एनर्जी को हटाती है। झाड़ू को कभी भी पांव से स्पर्श मत करिए, और रात के समय, संध्या के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण, तुलसी से भी घर में सुख शांति का आगमन हो जाता है। माना जाता है कि जहाँ तुलसी होती है उस परिवार के लोग अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहते हैं। जहाँ तुलसी है वहाँ तो भगवान विष्णु का प्रवेश तो हो ही जाता है। इसलिए वास्तु के अनुसार घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। सुबह शाम देशी घी का दीपक जलाएं, जल अर्पण करें, परिक्रमा करें। तीसरा महत्वपूर्ण, घर में बहुत पुराना और रद्दी सामान इकट्ठा मत करिए। जो चीज़ है भरे जाते हैं, महीने में एक बार निकाल दीजिए। घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं रहेगी। पुराने सामान से मेरा तात्पर्य ऐसा है जो अनुपयोगी हो, आपके पूर्वजों और ऐतिहासिक महत्व का ना हो। परिवार के जो ऐतिहासिक महत्व की जो चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखिए। प्लास्टिक का पुराना सामान, बोतलें, पुराने अखबारों का ढेर, फटी चढ़ाई, टूटी चारपाई, चप्पलें टूटी हुई, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक घर में नहीं रखनी चाहिए। लोहे का कबाड़। चौथा,
हर दिन अपने इष्ट देव का सुबह शाम पूजन अवश्य करें। घर में दीपक जलाएं, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं तो सबको वितरित करें, इससे घर के सदस्यों में प्रेम रहता है। 5वां, हर अमावस्या को नियम पूर्वक अपने पूर्वजों और पितृदेवों को नमन करें, उनके नाम पर गौ माता को रोटी खिलाएं, चींटियों के बिल पर भी गुड़ या कोई मीठी वस्तु अवश्य चढ़ाएं, नियमित रूप से पितरों के नाम का दीपक करें। 6, संभव हो तो सप्ताह में किसी एक दिन उपवास करें, अगर नहीं कर सकते हो किसी दिन अपने प्रिय धार्मिक ग्रंथ के कुछ अंशों को जरूर पढ़ें। 7वां, परिवार के सभी सदस्यों का एक सामूहिक चित्र, फैमिली पिक्चर, वो आपके घर में अवश्य होना चाहिए, जिसमें वो सभी जो मेंबर हैं वो प्रसन्न मुद्रा में हो और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हो। ऐसा चित्र जो है, ऐसा जो पिक्चर है, वो घर में प्रेम और सद्भाव कायम रखने में सहायक सिद्ध होता है। ऐसे चित्रों का संकलन कर उन्हें समय समय पर देखते रहने से भी मन में मधुर यादें ताज़ा रहती है। और सबसे एक विशेष इम्पोर्टेंट, किचन, रसोई में कभी भी अपने पितरों की तस्वीर मत रखिए और रसोई में कभी भी मंदिर मत बनाइए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री राम। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।